गूगल पे जाते हो, आप किसी भी वेबसाइट का नाम सर्च करते हो, जस्ट लाइक आप गूगल पे गए, आपने सर्च किया devacademics.com, ठीक है। जब आप devacademics.com सर्च करोगे तो आपको एक रिक्वेस्ट जाती है हमारे सर्वर के पास। और सर्वर क्या होता है, हमारी एक मशीन होती है जिस पे हम अपने वेबसाइट को होस्ट करके रखते हैं। और हमारे मशीन को क्या पता होता है, सिर्फ और हमारी आईपी एड्रेस। तो हमारी डीएनएस और हमारी आईपी एड्रेस, हमारा डीएनएस और आईपी एड्रेस एक दूसरे से कैसे एक्सचेंज करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई हैकमी का एक छोटा सा लर्निंग लैब है, जहां से मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप इसको जा करके सॉल्व कर सकते हो। मैंने इसे सॉल्व कर चुका है, अब आप देखते हैं, ठीक है। देखो, तो मैं स्क्रीन पे चलता हूँ। यहाँ पे लिखा है DNS, दैट स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम, प्रोवाइड अ सिंपली वे टू कम्युनिकेट विद अ डिवाइस एंड नेटवर्क विदाउट रिमेंडरिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो वही चीज़ें बता रहा जो मैंने अभी आपसे बताया, ठीक है। ये इसके पास ना यूनिक एड्रेस होते हैं जो क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, कॉल्ड आईपी एड्रेस, ठीक है। इसके पास कलेक्शन ऑफ इसके पास क्या होता है, आईपी वर्जन 4 के, आईपी वर्जन 4 के एंड आईपी वर्जन 6 के कलेक्शन होते हैं इसके पास। वो क्या करता है, एलोकेट, मतलब सबको, जितने भी हमारे डोमेन नेम होते हैं उनको वो एलोकेट करता है, ठीक है। और ये जो स्टार्टिंग होती है इसकी, लुक लाइक जैसा दिखता है ना, वो कुछ इस टाइप में दिखता है, ठीक है। इसमें 4 सेट होते हैं, वो जो मतलब 1 से 0 से लेके 2 to 5 उसका हर बिट जाता है, ठीक है। इसका रेंज है 0 से लेके 255 तक, ठीक है। फिर ये चीज़ हो गया। देन हम आते हैं इसकी हायरार्की, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि हायरार्की क्या है, ठीक है। जैसे अगर मैं इसे कॉपी करके अपने नोट में चलूँ, देन तुम्हें मैं अगर यहाँ पेस्ट करके वो हायरार्की को दिखाऊँ, ओके। देखो क्या होता है कि मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। देखो, ये हमारी होती है रूट डोमेन, ठीक है, रूट डोमेन। एंड ये होता है टॉप लेवल डोमेन, एंड ये होता है सेकेंड लेवल डोमेन। एग्जाम्पल जैसे समझो, जैसे तुम्हारा ये होता है किसी कंट्री स्पेसिफिक जो डोमेन्स होते हैं ना, वो उस टाइप में बात करते हैं, ठीक है। जैसे देखो, टॉप लेवल डोमेन अभी क्या होता है, ऐसे देखो तुम्हारा मेटा है, मेटा के पास जो है हायरार्की है वो टॉप लेवल का है, फिर उसके रूट लेवल का है, फिर उसके बाद क्या आता है हमारा फेसबुक आ जाता है, उसके अंदर व्हाट्सअप आ जाता है, फिर ये सब चीज़ें जो होती हैं वो उसका टॉप लेवल डोमेन में आते हैं, ठीक है। वैसे ही हमारे जितने भी टॉप लेवल जितने भी डोमेन्स आते हैं ना, जितने भी तुम .com देखो, .eu देखो, .gov देखो, .in देखो, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि हमारे टॉप लेवल डोमेन में आते हैं। जैसे तुम्हारा .edu, बेसिकली जितने भी एजुकेशनल वेबसाइट होते हैं वहाँ पे तुम्हें .edu लगभग तुम्हें लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है। .com जितने भी कॉमर्शियल वेबसाइट होते हैं ना, जैसे तुम्हारा गूगल हो गया, तुम्हारा ट्राई हैकमी हो गया, या किसी कंपनी का हो गया, जैसे हमारा डेव एकेडमिक्स है, और तुम्हारी कोई कंपनी है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो टॉप लेवल डोमेन्स जो बाई करते हैं हमारे जा करके, जो शेयर होस्टिंगर जो इंडिया में या फिर आउट ऑफ कंट्री में जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनसे जा करके जो डोमेन्स बाई करते हैं वो लोग .com या .o लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं .gov, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए जितने भी तुम्हारे, जैसे यूएसए के लिए हो गया, नासा के लिए, जितनी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है ना, वहाँ पे तुम .gov लिखा हुआ देखोगे, ठीक है। अब जिसमें आर्मी वगैरह जो यूज करते हैं डोमेन्स, उन डोमेन के आगे .mil मिल लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। वो तुम्हारा होता है टॉप लेवल डोमेन। और ये जो होते हैं उसके बाद सेकेंड लेवल डोमेन्स में आते हैं, जो स्पेसिफिक नाम के स्पेसिफिक तुम्हारे होते हैं, ठीक है। वही चीज़ें यहाँ पर लिखा है टॉप लेवल डोमेन्स क्या होते हैं, ठीक है। इसका मैं वीडियो इसका डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका लिंक, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके इसे एक बार पढ़ना, चीज़ें समझ में आ जाएगी। सेकेंड लेवल डोमेन एंड सब डोमेन्स क्या होते हैं, ठीक है। सब डोमेन्स क्या होते हैं, देखो जैसे मान लो अभी अगर मैं यहाँ जैसे मान लो google.com जाऊँ, ठीक है। अगर इसको मैं बड़ा करता हूँ, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, ठीक है।
ये देखो, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा डोमेन है, ठीक है। इसके अंदर जो आते हैं, जैसे मान लो तुम्हारा dos.google.com, ठीक है, ये इसके सब डोमेन्स हैं, ठीक है। और भी तुम्हारे जैसे मान लो तुम्हारा अकाउंट डॉट गूगल होगा, google.com, ये इसके क्या हैं, सब डोमेन्स है, ठीक है। तो वही चीज़ें बता रहा है सब डोमेन्स क्या होते हैं, ठीक है। ये देख करके यहाँ पे कुछ क्वेश्चन एंड आंसर का है, फिर देख सकते हो। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द सब डोमेन्स, एक सब डोमेन्स का मैक्सिमम लेंथ कितना होता है, ठीक है, 63 होता है। आप इसमें जब इसको रीड करोगे ना तो उसमें शायद ये आपको दिख जाएगा कि वो इन्होंने बता देखो 63 कैरेक्टर्स के होते हैं, जिसमें ए से जेड 0 to 9 होते हैं, ठीक है। यही चीज़ें इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर कैन नॉट यूज द सब डोमेन्स, मतलब कि इसमें से इन तीनों में से बताओ कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो हम अपने सब डोमेन्स में नहीं यूज कर सकते। मतलब तुम कभी भी सब डोमेन्स में ना ये वाले कैरेक्टर्स नहीं यूज कर सकते, नीचे मतलब जो होता है ना ये वाले कैरेक्टर्स को तुम रीड नहीं कर सकते हो। वही चीज़ें यहाँ पर मैंने आंसर डाला, हो गया, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द डोमेन्स, मतलब एक डोमेन्स का मैक्सिमम लेंथ कितना हो सकता है, ठीक है। तो 253, ठीक है। what is that what type of TLD is .co.uk, ठीक है, मतलब TLD टॉप लेवल डोमेन, ठीक है, ये CCTLD होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर। और उसके बाद आ जाते हैं तुम्हारे DNS रिकॉर्ड टाइप, ठीक है। ये यही चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर तुम DNS समझ रहे हो तो। देखो DNS रिकॉर्ड में 4 टाइप के रिकॉर्ड होते हैं। पहला A रिकॉर्ड, AAA रिकॉर्ड, CNAME रिकॉर्ड, मैक्स रिकॉर्ड एंड TXT रिकॉर्ड, ठीक है। अब एक एक चीज़ को समझना, ठीक है। DNS is just for website through the multiple types of DNS record exist. We will go over some most common one then likely or across, वही चीज़ें बता रहा है DNS जितने भी वेबसाइट होते हैं वही, ठीक है। A रिकॉर्ड देखते हैं। दिस रिकॉर्ड रिजॉल्व टू IP एड्रेस, मतलब कि जितने भी IP वर्जन 4 को जिसके पास होते हैं ना वो A रिकॉर्ड के अंदर होता है, ठीक है। IP वर्जन 4 किसके अंदर होता है, किस रिकॉर्ड के अंदर होता है, A रिकॉर्ड के अंदर। A रिकॉर्ड के अंदर सारे के सारे IP वर्जन 4 को स्टोर किया जाता है, ठीक है। फिर AAA रिकॉर्ड सेम चीज वो करता है जो तुम्हारा IP वर्जन 4 को ये क्या करता है, एड्रेस करता है अपने पास, मतलब अपने पास होल्ड करके IP वर्जन 6 को रखता है, ठीक है। वही चीजें है। अब तो CNAME रिकॉर्ड, ठीक है, दिस रिकॉर्ड रिजॉल्व टू अनदर डोमेन, ये क्या करता है कि देखो पॉइंट करता है कि तुम्हारा ये डोमेन है, ठीक है, इस डोमेन को इस डोमेन पे पॉइंट करना है, ठीक है। समझना, अभी मैं पेंट पे चलता हूँ और यहाँ पे समझना। जस्ट लाइक मान लो तुम्हारा google.com एक डोमेन है और तुम इसको रिडायरेक्ट करना चाहते हो, एक और डेव एकेडमिक्स पे, dev.com करके एक वेबसाइट है, उस पर रिडायरेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। दैट मीन्स कि कोई गूगल पे जैसे ही google.com खोले वो रिडायरेक्ट हो जाएगा कहाँ, dev.com पे। इसका मतलब ये है कि ये CNAME रिकॉर्ड के जिसके पास होता है वो रिडायरेक्शन वगैरह को पॉसिबल करता है। कभी कभी तुम देखोगे किसी वेबसाइट पे जाते हो, देन उस पर जैसे ही क्लिक करते हो तुम किसी और वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाते हो, दैट इज कि ये CNAME रिकॉर्ड में ऐड होता है, तभी वो पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद दिस रिकॉर्ड, यही चीजें बता रहा है। फिर MS रिकॉर्ड, देखो DNS तो हो गया, जैसे इन्होंने बोला स्टोर ट्राई एग्मी करके जो वेबसाइट है वो CNAME रिकॉर्ड है इसका, एंड ये shopify.com करके इन्होंने रिडायरेक्ट किया है, ठीक है। MS रिकॉर्ड देखो, दिस रिकॉर्ड सॉल्व टू एड्रेस टू द सर्वर, इसके पास क्या होता है ना, MS रिकॉर्ड के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट मेल, जितने भी मेल का तुम्हारा वो मेल का भी जो भी वो होता है ना सर्वर कॉन्फ़िगर करता है वो, ठीक है। जितनी भी क्वेरीज होती हैं मेल की, वो सब मेल का जो रिकॉर्ड होता है वो MS रिकॉर्ड के पास होता है, ठीक है। जितने भी मेल वगैरह के सारे रिकॉर्ड्स होते हैं हैंडल करता है वो कौन करता है, MS रिकॉर्ड करता है, ठीक है। वही चीज़ है। TXT रिकॉर्ड, ये क्या करता है कि तुम्हारी टेक्स्ट फाइल को रिकॉर्ड को अपने पास रखता है, ठीक है। जैसे तुम मान लो कोई अपने ये हमारी वेबसाइट पर देखना चाहते हो कितने ट्रैफिक आ रही है, कितना ट्रैफिक नहीं चाहती, एनालिटिक्स देखना चाहते हो, देन MS रिकॉर्ड में तुम गूगल एनालिटिक्स का जाके वो लिंक पेस्ट करो, गूगल एनालिटिक्स का रिकॉर्ड जो कोड होता है उसमें पेस्ट करोगे TXT रिकॉर्ड में, देन तुम्हारा क्या करेगा, जितनी भी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रही होंगी सारा का सारा तुम मॉनिटर कर सकते हो, ठीक है। वही चीज़ें है। देखो कुछ क्वेश्चन आंसर है। व्हाट टाइप ऑफ रिकॉर्ड यूज टू बी एडवाइज टू सेंड मेल, मतलब
मेल वगैरह यूज करने के लिए बेसिकली कौन से रिकॉर्ड यूज किया जाता है, वो एमएक्स रिकॉर्ड है, ठीक है। आईपी वर्जन 6 एड्रेस कौन करता है, 4 टाइम ए, ठीक है। ये फिर ये मैकिंग रिक्वेस्ट, ठीक है, ये चीज़ें कुछ डीएनएस का रिक्वेस्ट, ठीक है, कैसे कैसे जाता है वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसका लिंक एक बार पढ़ना जरूर से, चीज़ें समझ में आ जाएगी। लैब बुक तुम्हें सॉल्व करना है कि नहीं करना वो डजन मैटर, लेकिन तुम्हें एक बार काम इस पर करना चाहिए। देखो क्या होता है ना कि तुम एक गूगल पे जाते हो, यही समझो ये तुम हो, तुमने ये तुम्हारा लैपटॉप है, जैन तुमने क्या किया, अपने लैपटॉप पे google.com सर्च किया या फिर devacademics.com, एनीवन, तुमने कोई भी वेबसाइट जाके सर्च किया। फिर क्या होगा, जैसे तुम सर्च करोगे ना, तुम्हारा रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर के पास। सर्वर पे जाने से पहले कहाँ जाएगा, डीएनएस के पास। डीएनएस देखेगा कि तुमने जो google.com सर्च किया है ना, वो google.com की रियल आईपी एड्रेस क्या है, समझ रहे हो। फिर उस आईपी एड्रेस से जो भी सर्वर होगा ना, जो भी सर्वर उस आईपी एड्रेस पे होगा, देन वो आईपी एड्रेस को क्या करेगा, पूरा का पूरा ऑथराइज कर देगा, मतलब उसे एक्सेस दे देगा और तुम्हें क्या होगा, वो वेबसाइट लोड होके मिल जाती है। मतलब सिंपल में समझो, तुमने एक रिक्वेस्ट भेजा, रिक्वेस्ट गया सर्वर के पास, सॉरी नॉट सर्वर के पास, जाने से पहले किसके पास जाएगा, डीएनएस के पास। डीएनएस अपने रिकॉर्ड में चेक करेगा कि तुम्हारा जो तुमने डोमेन सर्च किया है वो आईपी एड्रेस किसको लोकेट कर रहा है। देन वो क्या करेगा, रूट डीएनएस सर्वर को क्या करेगा, भेज देगा। देन वहां से क्या होगा, ऑथोराइज होगा, और वो सारी चीजें तुम्हारा सही रहेगा। देन तुमको क्या कर देगा, वो रिडायरेक्ट कर देगा, मतलब तुम्हारी वेबसाइट लोड करके तुम्हें दिखा देगा, ठीक है। यही चीजें